भी रेस्क्यू मुकम्मल न हो सका। भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल होगा वर्ल्ड कप फाइनल। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आमद भी मुतवक्का। पूरे मुल्क में खुशी का माहौल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की घंटाघर लाल चौक में तस्वीर सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज। सयाहों ने बदलते हालात पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया किया अदा। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। बड़ी खबरों का आगाज उत्तरकाशी से बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि टनल हादसे का आज 7वां दिन है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम टनल में फंसे 40 मजदूरों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी बुनियादों पर जारी है। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। दूसरे अगर मशीन से भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। इसके साथ ही टनल में पाइपलाइन बिछाने का काम भी रुक गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले अगर मशीन का बेरिंग खराब हो गया है, जिसकी वजह से मशीन पाइप को धकेलने के काबिल नहीं रही। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सुरंग के अंदर सिर्फ 22 मीटर खुदाई हुई है और सुरंग में सुराख करने के बाद 5 पाइप डाले गए हैं और अब तीसरी मशीन इंदौर से लाई जा रही है। इस दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रातवड़ी ने भी डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर बचाव ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा तोड़ी ने देहरादून डिजास्टर कंट्रोल रूम में रेस्क्यू ऑपरेशन के सिलसिले में अहदेदारों के साथ मीटिंग भी की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हिदायत दी है कि बचाव ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी की जाए। सुरंग में फंसे तमाम कारकुन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और तवक्का है कि जल्द ही तमाम कारकुनों को बहिफाजत निकाल लिया जाएगा और उन्हें बेहतर इलाज मुआवजे की फराहमी का भी मुकम्मल इंतजाम किया गया है। तमाम महकमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और मरकजी एजेंसियों के अलावा रियासत की तमाम एजेंसियां भी सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में पेश है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सुरंग में फंसे मजदूरों को खुराक, ऑक्सीजन और बिजली फराहम की जा रही है। और मरकजी सरकार और रियासती सरकार की पूरी सूरत हाल पर कड़ी नजर है और तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या इमदादी कार्रवाई है वो जारी है और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो 40 मजदूर अंदर फंसे हैं उन्हें बहिफाजत निकाला जाएगा। जितने रास्ते हमारे लिए सुलभ हो सकते हैं उनमें से कोई भी रास्ता हम एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सबकी प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी हम उन लोगों के पास पहुंचे जो पिछले कई दिनों से वहां पर ट्रैप पड़े हैं। किसी रिसोर्स की, किसी ऑप्शन की, किसी आइडिया की इस समय हमारे पास कमी नहीं है। बस कोऑर्डिनेटेड एक्शन हमको चाहिए। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर के टीम बना करके अलग अलग जगहों से वहां किस तरफ से जल्दी पहुंच सकते हैं वो कोशिश करें। संभावना को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहां पर एक रिग बना करके क्या हम वर्टिकल ड्रिलिंग से जा सकते हैं। देखिए, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग जो कंपनियां काम करती हैं भारत में, उनके भी अपने कंसल्टेंट्स हैं। जो विदेशी लोग हैं उनकी भी हमको मदद लगातार मिल रही है। इसमें कहीं कोई मदद की कमी नहीं है। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करें। एक मीटिंग पे हम लोग सब लोग आलोचना करके एक पॉइंट पर पहुंचेंगे कि हम किस किस को क्या क्या काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में आज से ठीक एक हफ्ता बाद वोटिंग होने जा रही है और इस हवाले से तैयारियां भी जोरों पर है। तमाम तर पार्टियां मैदान में हैं, रैलियां हो रही है और सियासी माहौल गर्म है और एक दूसरे पर पार्टी पर सियासी हमले भी हो रहे हैं। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि राजस्थान में हर तरफ बीजेपी की गूंज है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाली सरकार बीजेपी की सरकार होगी। एक हफ्ते बाद राजस्थान में मतदान होने वाला है। हर तरफ एक ही गुंज है,
जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। एक हफ्ते बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी ने एक बेहतरीन रिजोल्यूशन लेटर जारी किया है, राजस्थान को मुल्क की सरकर्दा रियासत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बदनामी को जड़ से खत्म किया जाएगा और अगर बीजेपी हुकूमत आई तो राजस्थान में बहनों और बेटियों के लिए महफूज माहौल बनाएंगे और लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा का संकल्प है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भाजपा का संकल्प है राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे। भाजपा का संकल्प है बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे और आपसे किए ये वायदे जरूर पूरे होंगे, ये मोदी की भी गारंटी है। एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरप्रस्त अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तालीम के मैदान में पंजाब में बहुत काम हुआ है और पंजाब हुकूमत ने बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि कई स्कूल बनाए गए हैं और अमृतसर में भी कई सरकारी स्कूल कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि होशियारपुर में भी गरीबों के लिए, किसानों और मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल बन रहे हैं और अब मजदूरों के बच्चे भी बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो कहती है कि हमें वोट दो, हम बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। के अंदर आज शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम किया जा रहा है। इस 850 करोड़ में एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। इतना शानदार अभी एक स्कूल अमृतसर में बनाया हमने, सरकारी स्कूल, आपको देख के आना चाहिए। सरकारी तो छोड़ो, कभी आपने प्राइवेट स्कूल इतना शानदार नहीं देखा होगा जितना शानदार सरकारी स्कूल अमृतसर के अंदर बना है। इतना बढ़िया स्कूल अब बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों को मात देता है। अब वहां पे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा ही एक स्कूल अब होशियारपुर के अंदर बनाया जा रहा है इस 850 करोड़ रुपए में। अब आपके बच्चे, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, गरीबों के बच्चे अब बड़े से बड़े स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। आपके बच्चे बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। दोस्त, आज तक कभी कोई पार्टी नहीं आई जिसने आपके बच्चों की शिक्षा की बात की हो। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हमें वोट दो। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हम आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, हमें वोट दो। पूरे पंजाब के अंदर 20,000 स्कूल है। एक स्कूल नहीं, हर स्कूल के अंदर, पंजाब के हर स्कूल के अंदर इस टाइम कोई ना कोई काम चल रहा है।
कहीं पे स्कूल ठीक हो रहा है, कहीं पे टीचर आ रहे हैं, कहीं पे प्रिंसिपल आ रहे हैं, कहीं पे प्रिंसिपल विदेशों में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, डेस्क बदले जा रहे हैं। सारे पंजाब के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर के ऊपर काम पंजाब के अंदर आज शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने कहा कि दिवाली की त्यौहार के बाद AQI में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में हवा की रफ्तार बदल गई है और दिल्ली की हवा में अब बेहतरी देखी जा सकती है। CPCB के वेबसाइट ने भी अपडेट किया है कि आज AQI की सतह 335 है और गोपाल राय ने कहा कि हम आगे मुस्बत चीजें देख सकते हैं और उम्मीद है कि हालात तेजी से बेहतर होंगे, आलूदगी कम होगी ताकि लोगों को राहत मिल सके। देखिए, दिवाली के बाद दोबारा दिल्ली के अंदर जिस तरह से हवा की गति ठहरी थी, उससे जो प्रदूषण के कण थे वो वायुमंडल में डिस्पर्स होने की जगह सतह पे थे और उससे AQI लेवल कल जो है 437 तक पहुंच गया था। लेकिन अब हवा की गति थोड़ी बदली है और चीज़ों में थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। आज लगभग 100 अंक नीचे प्रदूषण का स्तर गया है और सुबह 10 बजे CPCB की जो वेबसाइट ने अपडेट किया है कि जो प्रदूषण का स्तर है AQI वो 335 है। तो एक सकारात्मक संकेत जो है वो दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि इसमें और आगे जल्द ही सुधार हो जिससे कि लोगों को जो इस समय तकलीफ हो रही है उससे मुक्ति मिल सके। ये बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। जहाँ तक पराली की है तो मुझे लगता है कि पराली भी अगले 2-3 दिनों में उसकी भी संख्या जो भी जल रही है, काफ़ी अब तो कम है, लेकिन उसकी भी संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि अब किसान तेजी से बुआई की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है, होप कि अगले 2-3 दिनों में चीज़ें और जो है वो सुधार की तरफ बढ़ेंगी। हमारी तो उम्मीद यही है। अभी आज का संकेत तो यह है कि प्रदूषण में कमी आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कल का दिन मुल्क के लिए खास है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और भारत वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने होंगे। इस हवाले से तैयारियां भी जोर शोर से जारी है और मुल्क में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान मुसलसल 10 मैच जीतकर 12 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है और इस वर्ल्ड कप फाइनल तक हिंदुस्तान का सफर अभी तक नाकाबिल शिकस्त रहा है। वहीं टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में एक बार वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे चुकी है और ICC वर्ल्ड कप का फाइनल कल यानी 19 नवंबर को अहमदाबाद में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच देखने अहमदाबाद पहुंचेंगे और जराये का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी 19 नवंबर को अहमदाबाद पहुंचेंगे जहां वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठकर हिंदुस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखेंगे। जरा ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म भी इस फाइनल मैच को देखने आ सकते हैं। ताहम अभी तक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत हिंद ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी को हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच देखने का दावतनामा इरसाल कर दिया है और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म उनको भी मदऊ किया गया और माना जा रहा है कि ये दोनों मैच देखने अहमदाबाद आएंगे। इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस दौरान स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की आमद के हवाले से बाज़ाब्ता कोई तस्दीक नहीं हुई है। ताहम कई जो सरकर्दा खिलाड़ी है वो भी कल अहमदाबाद के स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। वही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद ये मैच देखने के लिए कल अहमदाबाद में मौजूद रहेंगे। वहीं इस हवाले से मुल्क में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और वर्ल्ड कप के हवाले से तैयारियां भी जोरों शोर से जारी है। इसके अलावा जो VVIP आ रहे हैं, जैसे माननीय भारत के प्रधानमंत्री, उसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ मुख्यमंत्री भी, जैसे मुख्यमंत्री असम आ रहे हैं, भारत के माननीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं और जो बाकी और भी डिग्निटरीज हैं, सबके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। और फिलहाल मैं कह सकता हूं कि मुझे काफी संतोष है कि पुलिस ने जिस हिसाब से अरेंजमेंट किए हैं। हम शाम को इसकी रिहर्सल भी करने वाले हैं और ये मैं जस्ट एक खास अपील मैं यहां से कहना चाहूंगा कि सभी मैक्सिमम मेट्रो का यूज करें। मेट्रो रात के लगभग 1 बजे तक चालू रहेगी क्योंकि ट्रैफिक इसमें ओवरऑल
सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रैफिक भी एक थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ जो लगभग 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख के आसपास हम स्पेक्टेटर्स की वहाँ उम्मीद कर रहे हैं, तो अचानक वो निकलेंगे थोड़ा ट्रैफिक के। लेकिन हमने इस बार ट्रैफिक की और जो पुराने एक्सपीरियंस से थोड़ा और इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। इस हिसाब से अपनी पूरी तैयारियां। यूपी के गोरखपुर में नौजवानों को नशे की लत में धकेलने वाले स्मेक बारन, मंजू नशाद, बेटे स्नेल नशाद और बेटी माला की गैर कानूनी कमाई से बनाई गई 25 करोड़ रुपए की जायदाद को जब्त कर लिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएमके के हुक्म पर पुलिस ने अमृतानी गई और इंतजामी टीम की मौजूदगी में कार्रवाई की। मंजू का घर और जमीन सब कुछ जब्त कर लिया गया है और जल्द ही इंतजामी की टीम गैर कानूनी कमाई से बनाई गई जायदादें भी मुंजमद कर सकती है। मुंसलिक जायदादों की मालियत 25 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं इससे कबल पुलिस ने पाणतेन की 13.5 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त करने की कार्रवाई की थी और फिलहाल इस हवाले से मजीद कार्रवाई जारी है। जिला मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर के आदेश दिनांक 1/11/2023 द्वारा अंतर्गत मुकदमा प्रकरण संख्या 335/2023 थाना गंगेश्वर एक्ट जनपद थाना राजघाट जनपद गोरखपुर में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय खेदी निवासी चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित अवैध संपत्ति नगर निगम अभिलेख में भवन संख्या 219 यू चक्रा वार्षिक 420 पर दर्ज है। सदर जनपद गोरखपुर को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986। आगे बढ़ते हैं। शहर श्रीनगर के मरकज लाल चौक में तारीखी घंटाघर के सामने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक बड़े साइज की कटआउट तस्वीर सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बन गई है। लाल चौक में वज़ीर-ए-आज़म की इस कटआउट तस्वीर को मंगल की शाम नस्ब किया गया और सयाहों को वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर के साथ तस्वीरें खींचने और सेल्फी लेते हुए देखा जा रहा है। इससे पहले बार हुआ है कि लाल चौक में मुल्क के किसी वज़ीर-ए-आज़म की कटआउट तस्वीर लगा दी गई हो। हमारे साथी सईद तजम्मुल मजीद तफसील दे रहे हैं। लाल चौक में आना ही सोच रहे, लाल चौक में किसी भी तरह आना है, लाल चौक तो जाना ही जाना है। वो देखना है कि वहाँ उन्होंने झंडा फरकाया था, 100 साल पहले आके ध्वजवंदन किया था, वो जगह देखना था। क्या डिसाइडेड थे कि लाल चौक क्या है, देख के आना है। देखिए खुश राजस्थान, अभी राजस्थान कैसा लग रहा है आपको? पीएम मोदी का ये नक्शा बदल यहाँ पर नक्शा बदल दिया। राजस्थान में बीजेपी राजस्थान में क्या होगा? बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के रियासती सदर सुशील गुप्ता ने हरियाणा हुकूमत को निशाना बनाया है। रियासत में किसानों की हालत जार को लेकर हुकूमत पर उन्होंने कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करने का वादा किया था, तब हरियाणा में किसानों पर कर्जा 2022 के मुकाबले में 2023 में दुगना हो गया है। उन्होंने कहा कि आमदनी दुगनी नहीं लेकिन कर्जा 3 गुना बढ़ गया है। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को किसानों से दुश्मनी करने के बजाय उनकी मदद करने की तलकीन की है। हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था 2022 तक हरियाणा के किसान की आय डबल कर देंगे, आय तो डबल नहीं हुई, कर्जा 3 गुना जरूर हो गया। सबसे पहले अगर मैं कृषि मंत्री कि गृह जिले भिवानी की बात करता हूं तो वहां पे 2022 में 1,08,463 परिवारों ने कर्ज ले रखा था, जो 2023 के अंदर 3 गुने से ज्यादा होके 3,34,974 किसान कर्ज के जंजाल के अंदर फंस गए। इसी प्रकार चरखी दादरी, फतेहाबाद, नूह, पलवल, सिरसा, यमुनानगर, इन सब जिलों के अंदर 3 गुना कर्ज बढ़ गया है। और पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे हरियाणा के अंदर कर्ज 2022 के मुकाबले किसानों पे डबल हो गया है, जो 2022 के अंदर 6,58,943 किसानों ने कर्ज ले रखा था, 2023 में 11,49,603 किसानों ने कर्ज के जंजाल के अंदर फंस गए।
ये परिवार कर्ज के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार उदासीन है, पोर्टल का खेल खेलती है। जब किसान के ऊपर फसल बेचने का समय आता है तो पोर्टल ना चलने के कारण यूपी के बरेली में जिला इंतजामिया ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के दुआया प्रोग्राम बराए फलस्तीन को इस्लामी मैदान में मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं दी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा की रिहाइशगाह और इस्लामी मैदान पर पुलिस की बाहरी नफरी को तैनात किया गया है। IMC के कौमी सदर ने नमाज जुमा के बाद 9 महला मस्जिद में फ़लस्तीन में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए दुआ की और IMC के कौमी सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा और उनके पार्टी के कारकुनान को पुलिस ने सुबह से ही घेरे में ले रखा था। IMC के कौमी सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। बहुत बड़ी तकलीफ की बात यह है कि हिंदुस्तान में अब दुआ करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जो फोटो लग जाएगा आप लोग वाली बात कर रहा हूँ। दुआ अपने मुल्क के लिए दुआ की गई है, अपने अमान की दुआ की गई है, पूरी दुनिया के शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए दुआ की गई है। अगर दुआ से भी किसी को तकलीफ है तो वो ये भारतीय जनता पार्टी है और इन लोगों ने जो ज्यादती की है, हमारा वैल्यू चेंज जबरदस्ती किया गया। हमारे जो लोग आना चाहते थे, दुआ करना चाहते थे, दुआ में शरीक करते थे, उन लोगों को रोका गया। ये ज्यादती की गई है। सिर मत लाओ, सिर आ रही है। ऐसे रुक रहे में। अरे नहीं सही है, क्या कर रहे हो? हमने डीडी पूरी हिला दिया तुमने। के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और वहाँ पर जो जुल्म सितम हो रहा है, यानी मार रहे हैं और तो सिर ऐसे रखना बस। घायल है, उनको इलाज भी ना मिले तो अस्पताल भी तोड़े जा रहे हैं, अस्पतालों पर भी बम गिराए जा रहे हैं। तो इंसानियत को मरता हुआ, इंसानियत का कत्ल होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। मानवाधिकार मर चुका है लोगों का, ज़मीर लोगों का मर चुका है और वो तमाम अरब ममालिक जो मैं खास तौर से मुखालफत करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह। चलिए, बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश